हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आपका हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, और बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, और उसके साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर भी देखे थे। तो आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में किस तरह से काम करता है। तो आप देखिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर अगर बोले तो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल टू है। अब यहाँ पर आप दूसरे में देखिए, यहाँ पर ऐड और असाइन तो प्लस और इक्वल टू लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन मतलब माइनस और इक्वल टू लिखते हैं, डिवाइड एंड असाइन सिमिलरली डिवीजन साइन और इक्वल टू लेंगे, मल्टीप्लाई एंड असाइन सिमिलरली मॉड्यूलस एंड असाइन, एक्सपोनेंट एंड असाइन, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं। हम ये सब ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पता लगाएंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली पाइथन में जाते हैं और पाइथन में जाके ये देखते हैं कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ये डिफरेंट ऑपरेटर्स को काम करने का क्या तरीका है वो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ ठीक ठाक से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि एक वेरिएबल हम लेते हैं a और इसको इक्वल टू 5 लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू 5 के बराबर है, मतलब 5 है, इसका मतलब हुआ। अब हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं b और b में हम 2 डाल देते हैं, तो b का वैल्यू भी 2 हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका डिफरेंट तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर पहला देख सकते हैं कि यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इक्वल टू लिया, तो इक्वल टू एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम और भी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर अब लिखते हैं a प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो गया a में जो वैल्यू है उस वैल्यू के साथ हम 1 ऐड कर दिए, और तो इसको हम इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं कि ये इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू एक बढ़ गया वैल्यू। तो अगर हमको देखना है कि ये सच में आउटपुट कितना दे रहा है, तो हम यहाँ पर जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट a। तो इसको लिखने के बाद हमको पता चल जाएगा प्रिंट a मतलब ये डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन में कि a का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है इस बार, तो ये आउटपुट हो गया आपका 6, मतलब a का वैल्यू हमने 5 दिया था, उसमें 1 हमने जोड़ दिया। इसको हम लोग शॉर्ट हैंड भी कहते हैं कि शॉर्ट हैंड मतलब एक वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हम a प्लस इक्वल टू 1 लिख दिए। हम अगर चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, तो भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही आएगा। तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, ये रन बटन, इसको हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए कि पहले के जैसा ही सेम आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो सिमिलरली इसी चीज़ को अगर हम करके देखें या समझने की कोशिश करें कि ये काम कैसे करता है, तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेके रखा है a इक्वल टू 5, फिर b इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दो तरह के चीज़ हो गए, एक हो गया a का मतलब इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में a ही प्लेस है, और ये हो गया राइट हैंड साइड एलिमेंट a प्लस 1, ये राइट हैंड साइड एलिमेंट हो गया। तो सब हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है वो पहले काम करता है। तो ये हो गया a मतलब 5, और 5 के साथ हम एक ऐड कर दिए, 1 ऐड कर दिए, तो ये हो गया 6, और 6 होने के बाद ये 6 कहाँ पर असाइन हो रहा है, वापस a में ही हो रहा है, तो a का वैल्यू फिर बढ़ के हो गया ना 6। तो इसी तरह से ये a का वैल्यू 6 हो जा रहा है। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट मतलब डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, तो हम इसको जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो ये 6 आउटपुट दिखा रहा है। तो अगर हम लिखें a इक्वल टू a प्लस 1, या तो फिर हम अगर यहाँ पर लिखे a प्लस इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू, यहाँ पर हम इक्वल टू डाल देते हैं इक्वल टू 1, तो दोनों का मतलब एक ही है, एक ही है। तो ये भी एक असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज आप एक नंबर को लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a एस्ट्रिक इक्वल टू 2, मतलब आपने क्या किया, a के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया।
और इसका अगर हम लॉन्ग फॉर्म देखें तो a इक्वल टू ए इंटू टू, मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो वापस a में ही स्टोर होगा। इसका मतलब ये हुआ। एग्जीक्यूट करने पे ये 10 आता है। तो इसी तरह से बाकी जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। जैसे एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी इसी तरह से काम करता है। अगर हम यहाँ पर लिख दे a डबल एस्ट्रिक इक्वल टू 2, मतलब ये हो गया a टू द पावर 2। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखिए यहाँ पर इस जगह पे आप देखिए कि यहाँ पर 25 आउटपुट जनरेट हो गया। तो आपको ये वाला पोर्शन देखना है, यहाँ पर 25 आउटपुट जनरेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर्स आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे a फिर डबल एस्ट्रिक फिर 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसा मर्जी आप वैसा लिख सकते हैं। तो पहले जिस तरीके से लिखा था उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और इसको हम थोड़ा बढ़ा के लिख रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम पाइथन में लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह से आप बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उस पर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वो काम कैसे करता है। अब हम चले जाते हैं अगले ऑपरेटर पे। तो अगला ऑपरेटर क्या है हम यहाँ से पता लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? बिटवाइज मतलब होता है कि एक एक बिट पे काम करना, उसको बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है बिटवाइज ऑपरेटर। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड हमने यहाँ पर इससे पहले देख चुके हैं, हम यहाँ पर देख चुके हैं कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर और बिटवाइज एंड ऑपरेटर दोनों अलग अलग चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पर दिखा रहा है, तो बिटवाइज और ऑपरेटर एक अलग चीज़ है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एम्परसेंड साइन को यूज़ करेंगे। सिमिलरली बिटवाइज और ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम पाइप साइन यूज़ करेंगे। ये पाइप साइन आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा कीबोर्ड में। अगर आप देखें तो एंटर की के ऊपर जो एक स्ट्रेट लाइन है उसी को हम पाइप साइन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक्सऑर ऑपरेटर होता है, बिटवाइज वंस कंप्लीमेंट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है। तो हम ये सभी ऑपरेटर्स को एक एक करके देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेटर काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले आप सभी को समझना है कि बिटवाइज ऑपरेटर, बिट मतलब क्या होता है और बिट्स पे काम कैसे होता है। तो चलिए हम डायरेक्टली पाइथन में जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको बिटवाइज ऑपरेटर जानने के लिए सबसे पहले हमको नंबर सिस्टम जानना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, और नंबर सिस्टम जानने के बाद ही हम बिटवाइज ऑपरेटर को ठीक ठाक समझ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम अगर मैथमेटिक्स में देखें तो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला उसमें से हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मैं यहाँ पर DEC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में एक्चुअली 10 डिजिट्स होते हैं, और 10 डिजिट्स मतलब 0 to 9 ये डिजिट्स टोटल होते हैं। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड यहाँ पर हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल हम नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वही डेसिमल नंबर सिस्टम है, और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। अगर हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को मैं यहाँ पर OCT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 8 डिजिट्स होते हैं। 8 डिजिट्स मतलब 0 to 7 8 डिजिट्स होते हैं। तो इसका बेस होता है 8। देयरफॉर एज देयर आर नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस नंबर सिस्टम इज 8, तो यहाँ पर 8 हो गया इसका बेस। थर्ड जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक्चुअली 16 डिजिट्स होते हैं या 16 नंबर्स होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या क्या होता है? 0 से 9 तो होता ही है, जैसे डेसिमल में होता है वो तो होता ही है। और उसके साथ अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं। लाइक A, मतलब 10 को हम रिप्रेजेंट अगर करें तो A से रिप्रेजेंट करेंगे।
11 को रिप्रेजेंट करें तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 12 को रिप्रेजेंट करें तो सी से, फिर डी से, फिर ई और एफ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई और एफ मतलब हमारा 15 हो गया। तो यहाँ पर ए का मतलब हो गया आपका 10, बी का मतलब हो गया 11, सी का मतलब सिमिलरली 12, डी मतलब हो गया आपका 13, ई मीन्स 14 और एफ मतलब 15। ये हो गया आपका 15। तो इस तरह से हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। लास्ट जो नंबर सिस्टम आता है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा क्या होता है कि दो नंबर्स आते हैं सिर्फ। तो बाइनरी वैल्यू क्या होता है, दो वैल्यू होता है, आइदर वो 0 होता है या 1 होता है। तो 0 और 1 का मतलब हो गया आइदर ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो कंप्यूटर भी इसी के ऊपर काम करता है, आइदर कोई वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, या सर्किट स्विच ऑन और स्विच ऑफ उसी के बेसिस पे काम करता है। तो इसका बेस वैल्यू देयरफॉर 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू कितना होता है, इसका 16 होता है। मान लीजिए कि हम कोई एक नंबर लिखते हैं, और वो नंबर हो गया आपका मान लीजिए 101। अब हम इसको कैसे पता लगाएं कि ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, क्योंकि 101 अगर हम लिखें, 101 आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं 101, आप कैसे भी पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम में है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 1 और 0 तो आता ही है, ऑक्टल में भी आता है, हेक्साडेसिमल में भी आता है, बाइनरी में भी आता है। तो इसको पता लगाने का तरीका है कि इसका बेस वैल्यू क्या है। तो कोई भी नंबर में क्या होता है, एक बेस वैल्यू होता है। मान लीजिए इसका बेस वैल्यू यदि 10 होता है, इसका मतलब ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में ये है 101 लिखा हुआ। यदि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा होता तो इसका बेस वैल्यू 8 होता। सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर लिखा रहता तो इसका बेस वैल्यू 16 हो सकता है, होता है, और यदि बाइनरी नंबर सिस्टम हो तो इसका बेस वैल्यू 2 होगा। तो इसी तरह से नंबर सिस्टम का पहचान किया जाता है, और मैनुअली जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से जान लेते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। लेकिन हमको बिटवाइज ऑपरेटर यदि सीखना है तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए बाइनरी जो वैल्यूज़ हैं, बाइनरी वैल्यूज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक नंबर को हम बाइनरी वैल्यू, एक डेसिमल नंबर को एक बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्शन का एक बहुत सिंपल रूल है, वो रूल आप यहाँ पर अप्लाई करके कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक नंबर है 18, और 18 को हम बाइनरी वैल्यू में, 18 मतलब ये बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब हम इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका कितना वैल्यू होना चाहिए, बेस 2 में ये क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप 18 को ले लीजिए, और जिस बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी से आप इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 9 18 होगा। तो हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि रिमाइंडर कितना आया। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया। 2 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो 9 हमारा कोशेंट में आता है और रिमाइंडर 0 बचता है यहाँ पर। फिर इसको हम 2 से कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 4 8 आता है, और रिमाइंडर इस बारी हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने के लिए 2 2 4 हो गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा है यहाँ पर। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करें इसको तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाता है, और क्वोशंट में 1 आता है, और रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है। अभी भी नंबर बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर फिर से इसको 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड करें 2 से, तो आप देखिए डिवाइजर जो है ये इससे छोटा है, तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 0 आ जाएगा और रिमाइंडर डायरेक्टली 1 आएगा। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब डिवीजन के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर बचा, इनका नाम भी हम दे देते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन के बाद जो ये रिमाइंडर यहाँ पर बचा, इसको हम बोलेंगे MSB। MSB का मतलब क्या हो गया, MSB का यहाँ पर मतलब हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो बिट है इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, LSB।
तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमको बताता है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 18 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। तो अब जब बाइनरी नंबर लिखना शुरू करेंगे हम, तो MSB से LSB के तरफ लिखेंगे, मतलब इस तरफ से इस तरफ लिखेंगे, MSB से LSB के तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 विथ बेस 10। 18 जब हम बेस 10 इसमें लिखते हैं तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0। हम MSB को पहले लिख दिए 0, फिर 1, फिर 2 0, फिर 1 और फिर एक और 0 LSB, और इसका बेस हो गया 2। तो ये हो गया 18 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0। तो 18 का बाइनरी कन्वर्शन ये हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी डेसिमल नंबर को चाहें तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको हम जाके अब देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस और ये इसका काम करने का तरीका क्या है। तो हमने पहले स्लाइड में देख चुके हैं हम यहाँ पर कि बाइनरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, XOR ऑपरेटर होता है, कंप्लीमेंट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें बिट्स कौन से कहलाए? ये 0 1 0 0 1 0, ये बिट्स हैं, इसी को हम बिट्स कहते हैं। तो ये एक एक बिट के ऊपर काम करता है, इसलिए हम बिटवाइज ऑपरेटर इसे कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो हम डायरेक्टली अब स्लाइड पे चले जाते हैं और स्लाइड में जाके अब देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है और वो काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि एक वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया 5, और 5 में हम यहाँ पर एक और वैल्यू यहाँ पर लेके रखें, वो हो गया 6। अब 5 का बाइनरी अगर इक्विवेलेंट देखें तो ये हो गया 0 1 0 1, और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0 1 0 0 1 1 0। अब हम एक एक बिट को पकड़ेंगे, एक एक बिट मतलब ऊपर वाला बिट और नीचे वाला बिट, एक एक को देखेंगे। तो अगर आप ट्रूथ टेबल देखें तो एंड ऑपरेटर में ट्रूथ टेबल में आपने क्या देखा था कि अगर दोनों बिट एक साथ 1 1 है तभी यहाँ पर 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, तो यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, तो आपको फॉल्स ही मिलेगा। अब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो आपको ट्रू मिलने लगा। तो अब देखिए कि 5 मतलब 1 0 1 होता है, 1 0 1 मतलब 5 होता है, 0 1 0 1 मतलब 5 होता है, और 6 मतलब 0 1 1 0 मतलब ये 6 होता है। अब इसमें बाइनरी बिट आप फिर से लगाइए, मैं फिर से बताता हूँ आपको। ये 1 हो गया, और 1 के साथ आप 0 को अगर देखेंगे तो 1 को आप ट्रू मानिए और 0 को फॉल्स मानिए। तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, मतलब 0 आ गया। यहाँ हो गया ये फॉल्स, ये हो गया ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या होता है? फॉल्स, तो आपको यहाँ पर फिर से 0 मिल गया। यहाँ पर अगर आप इस 1 को अगर देखते हैं तो 1 हो गया ट्रू, और ये वैल्यू भी आपका, इसके बाद वाला वैल्यू ये भी आपका ट्रू हो गया। तो ट्रू और ट्रू क्या देता है? ट्रू, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हो गया 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 4 मिलता है। यानी कि अगर हम पाइथन में 5 एम्परसेंट 6 अगर लिखते हैं तो हमको रिजल्ट मिलने वाला है 4, अगर पाइथन में लिखें तो। या तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो आपको मिलेगा 4, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर इसी तरह से काम करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मान लीजिए 5 फिर से ले लेते हैं। 5 मतलब 0 1 0 1, और 1 का मतलब होता है 0 0 0 1, ये हो गया 1। अब इसमें अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 1 and 1 1, 0 और 0 0, 1 और 0 0, एंड 0 and 0, तो 0 हो गया, मतलब आपको 1 मिलने वाला है। तो आप अगर पाइथन में 5 एंड एम्परसेंट 1 अगर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर में 1 मिलेगा हमेशा। तो इसी तरह से हमने और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए हैं, और इससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब डायरेक्टली पाइथन में जाके हम देख भी लेते हैं इसको कि इसको हम ऑपरेट करें तो करें कैसे।
तो मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव पाइथन की स्क्रीन पे आ जाता हूँ यहाँ पर, और डायरेक्टली आपको यहाँ पर वैल्यू टाइप करके बता देता हूँ। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे दिखाया था 5 और इसके साथ हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं 6, तो हमारे पास आंसर आया था 4। तो आप देख लेते हैं 4 मिलता है कि नहीं। सो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट 4 आ गया। तो ये कैसे आया? 5 मतलब आपका हो गया 101, 6 मतलब 110। अब दोनों के ऊपर जब हम बाइनरी बिट अप्लाई करते हैं, ट्रू और फॉल्स अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 मिलता है। आप अगर समझ नहीं पा रहे तो आप वीडियो को रिवर्स कीजिए और रिवर्स करके फिर से आप इसको देख लीजिए कि पहले हमने कैसे बताया। इसी प्रकार से अगर हम 7 एंड 6 लिखते हैं, मान लीजिए 7 एंड 6 लिखते हैं, तो यहाँ पर आउटपुट आपको 6 मिलता है। ओके, सिमिलरली अगर आप 7 एंड 4 लिखते हैं मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर आउटपुट 4 मिलता है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो छोटा वैल्यू वही दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसा नहीं हुआ था। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 7 एंड से 8 अगर लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर सॉरी स्टार दे दिया हमने, हम यहाँ पर 7 एंड 8 अगर लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि 7 एंड 8 में आपको 0 मिलता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 0 कैसे आ गया, ये आउटपुट में 0 कैसे आ गया। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 7 और 8 में 0 कैसे आया, तो सबसे पहले बाइनरी वैल्यू जानना जरूरी है। तो 7 का बाइनरी वैल्यू होता है 0 1 1 1, ये हो गया 7 इक्वल टू इतना होता है। अब अगर हम 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखें, तो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 0 0। अब हम इसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगा देते हैं। अगर एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो 1 और 0 कितना मिलेगा हमको? 0। 1 एंड 0 मतलब ये हो गया 1 मतलब ट्रू, ये हो गया फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स फॉल्स, देन अगेन ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, देन अगेन ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, एंड देन फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। तो अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया पूरा, इसीलिए यहाँ पर ये रिजल्ट यहाँ पर 0 दे रहा है। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर इस प्रकार से काम करता है। अगर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात करें, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर जस्ट बिटवाइज और ऑपरेटर के ऑपोजिट काम करता है। यहां पर क्या होता है कि एक एक सिंगल बिट में अगर दोनों बिट में से कोई भी एक बिट अगर ट्रू हो जाए, इन केस ऑफ और ऑपरेटर कोई भी एक बिट अगर ट्रू हो जाता है, तो ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करता है, और अगर दोनों एक साथ फॉल्स हो तभी वो फॉल्स वैल्यू जनरेट करता है। तो चलिए हम स्लाइड में जाके देख लेते हैं कि एक्चुअली बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर दिखाया कि 5 और 6 अगर हम लेते हैं और इसमें बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 0 1 0 1 इज द वैल्यू ऑफ 5, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 5, और 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 1 0। अब 1 और 0 ये तो 1 ही होता है, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ये ट्रू आपको आउटपुट देगा। तो ये 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स हो गया आपका ट्रू, यहाँ पर फॉल्स और ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू, यहाँ 1 और 1 मतलब ये 1। सो दिस इज हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट्स यहाँ पर बनते हैं और ये रिजल्ट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने कई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहें तो ये एग्जाम्पल्स को आप मैनुअली भी घर में प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिए कि ये कैसे आ रहा है, आपको यहाँ पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हम वापस यहाँ पर जाते हैं और पाइथन में जाके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं 7 और 8, तो आप यहाँ पर देखिए 7 और 8 यहाँ पर 15 आया, वेरस हम जब एंड ऑपरेटर लगा रहे थे तो 7 और 8 में 0 दे रहा था। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि 7 और 8 में यहाँ पर अचानक से हमारे पास ये 15 कहाँ से आ गया, तो जैसा मैं बोला था आप वैसे ही ऑपरेट कीजिए। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 0 1 1 1। आप चाहें तो 7 को कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि 0 1 1 1 मिलता है कि नहीं। सिमिलरली 8 आपका एक और वैल्यू है, तो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1 0 0 0। इनफैक्ट ये 0 1 0 0 होता है, तो मैं यहाँ पर एक 0 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर करें तो हमको यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा, इसीलिए नहीं कर रहा था। फिर भी हम यहाँ पर अगर करें तो देखिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स मतलब ये ट्रू वैल्यू देगा, ट्रू और फॉल्स फिर से आए तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ ट्रू A1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगा।
यहाँ है फॉल्स और ये हो गया ट्रू, तो आप ट्रू वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 15। आप यहाँ पर चाहे तो कन्वर्ट करके देख सकते हैं 15 आता है कि नहीं, तो आपको 15 मिल जाएगा। अब बोलेंगे कि हम 15 कैसे कन्वर्ट करके देखें, तो मैं आपको इसका भी तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट करके देखिएगा। सबसे पहले ये 1 को लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट कीजिए, इस 1 को लीजिए और 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कीजिए, 2 टू द पावर 0। उसके साथ ऐड कीजिए फिर से, इस 1 को लीजिए, यहाँ पर जो 1 लिखा है इस 1 को आप नीचे उतारिए और फिर लिखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 1। फिर इस 1 को लीजिए, यहाँ पर जो 1 लिखा है इस 1 को लीजिए, इसको फिर से इसमें ऐड कीजिए और यहाँ पर लिखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2। और फिर यहाँ पर जो 1 है इसको फिर से लीजिए, दैट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपको देखिए 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 3 मतलब ये हो गया, ये बीच में यहाँ पर प्लस ऑपरेटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया आपका 8, तो यहाँ पर 8 मिल गया। 8 प्लस 2 टू द पावर 2 मतलब ये 4 हो गया। 2 टू द पावर 1 इंटू 1 मतलब ये हो गया 2, तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। और यहाँ पर 2 टू द पावर 0 मतलब यहाँ पर 1 मिलेगा। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, तो आपको यहाँ पर 15 मिलता है। तो 4 1 इज इक्वल टू 15, तो आपको इस तरह से 15 रिजल्ट आ जा रहा है। तो इस तरह से बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर तक आज तक समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं। आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वापस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। लेकिन आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसको फॉलो अगर करेंगे तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपको CBSE में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं।